Hello everyone. So today we will discuss about how to find the reactant from the products in ozonolysis. आपको ओजोनोलिसिस के बारे में पता है कि ओजोनोलिसिस क्या होती है कि कोई भी एल्कीन या फिर एल्काइन आपका अगर फर्स्ट स्टेप में ओजोन के साथ रिएक्ट करता है एंड सेकंड स्टेप में जिंक या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो उसमें हमने पीछे क्या ट्रिक करी थी कि अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे और इन कार्बन्स को आप डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ देते थे, इस वजह से आपके पास ये ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट बन जाते थे। बट यहाँ पर हम कुछ और बात कर रहे हैं। वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टेंट। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है कि आपको ओजोनोलिसिस में जो रिएक्टेंट है वो आपका गिवन नहीं रहेगा। योर रिएक्टेंट इज अननोन और ओजोनोलिसिस की ही कंडीशन गिवन होगी। आपको गिवन होगा कि अपॉन ओजोनोलिसिस जो ये आपका अननोन ए है, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट आपको गिवन रहेंगे। ओके, इसमें प्रोडक्ट गिवन है ओजोनोलिसिस के, आपको रिएक्टेंट पता करना है। तो ऐसे केस में आपकी क्या ट्रिक रहती है वो हम करने जा रहे हैं। सो फर्स्टली हम यहाँ पर लिखते हैं वी हैव गिवन दैट कि आपका कोई ए है, ए आपका कोई रिएक्टेंट है, उसकी ओजोनोलिसिस सेम, दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं O3 एंड आपका जब यहाँ पर जिंक एंड ये अगर वाटर डालते हो तो आपके पास इथेनॉल बनता है। इथेनॉल अब क्या हो जाएगा, इथेनॉल को कहते हैं आपका एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं। तो दिस इज योर CH3, यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड O हो गया एंड यहाँ पर ये H हो गया, राइट। और इसी के साथ कौन सा आपका प्रोडक्ट है, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल आपका क्या हो जाएगा, 3 कार्बन्स का CH3 एंड मीथ ईथ हो गया यहाँ पर एंड दिस इज योर प्रोप। तो यहाँ पर ये प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल बन गया, राइट। सो आपको क्या करना है, वी हैव गिवन दी प्रोडक्ट्स, ये आपको 2 प्रोडक्ट गिवन है। तो इसको करने का तरीका समझो पहले। अब इसमें अगर आपको रिवर्स जाना है, राइट, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से रिवर्स जाना है कि दैट मीन्स आपको अल्कीन या फिर जो भी आपका रिएक्टेंट है वो पता करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पे कार्बोनाइल है, जिस कार्बन पे कार्बोनाइल है, सबसे पहले उसके नीचे डैश लगा लो फॉर द कन्वीनियंस, सो दैट आप पेपर में कंफ्यूज नहीं होगे। जो ये कार्बोनाइल्स है यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, उसको यहाँ पर सर्कल कर दो और इसको क्रॉस कर दो यहाँ पर, यानी कि इसको हमने हटा देना है, क्रॉस कर देना है। अब ये जो कार्बन एंड ये कार्बन है जिसपे हमने डैश लगाया है, उन दोनों को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो आपका फाइनल जो रिएक्टेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। फिर से आई विल रिपीट कि जहां पर भी आपके कार्बोनाइल हैं उनको सर्कल करके हटा दो और जिन कार्बन पे ये कार्बोनाइल्स है डबल बॉन्ड है उनके नीचे डैश लगाओ और इन कार्बन्स को आपने जोड़ देना है विद द डबल बॉन्ड। तो आपका फाइनल जो रिएक्टेंट होगा वो आपका क्या बन जाएगा, दिस इज योर रिएक्टेंट। तो आपका यहाँ पर जो रिएक्टेंट बन रहा है दैट विल बी इक्वल टू, हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, पहले हम इसे लिखेंगे। सी हम इसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं लिखना, तो CH3 लिखेंगे, फिर ये वाला कार्बन आएगा, फिर उसके बाद ये लिखेंगे। सो हमारा क्या रिएक्टेंट बन चुका है, CH3 है और उसके साथ CH है जिसके नीचे की एक डैश हमने लगाया है। और ऑन द अदर हैंड दूसरे वाले को भी लिखना पड़ेगा। अब इन सच अ वे लिखो कि ये वाला जो कार्बन जिसके नीचे डैश है और ये वाला डैश साथ में आ जाए। तो हम पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, इससे वी विल गेट कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, फिर आपका क्या है, फिर आपका CH2 है, हम यहाँ पर लिखेंगे CH2, देन आपका यहाँ पर CH3 है और दोनों के नीचे डैश है। हमने क्या कहा है, जिनके नीचे डैश है उनमें डबल बॉन्ड दे दो, उनको आपस में डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर दो। तो दैट मीन्स आप देख सकते हो ये क्या है आपका, ये आपका डिजायर्ड एल्कीन है जिसका ए नेम आपने गिवन दिया है और इसका नेम भी आप इजीली लिख सकते हो, मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 कार्बन्स है तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, पेंट। और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन में है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, दिस इज योर पेंट, पेंट 2 इन, पेन 2 इन आपका ए प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल चुका है। तो इसी तरह से रिएक्शन को करेंगे। अगर आपको फिर भी कंफर्म करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो आपका रिएक्टेंट आया है उससे आप ओजोनोलिसिस करके यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके इसको डबल बॉन्ड ओ देके फाइनली फिर रीचेक कर सकते हो क्या हमारे पास वही प्रोडक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सो दिस इज योर रिवर्स ओजोनोलिसिस। ओके, इसे रिवर्स ओजोनोलिसिस भी कहा जाता है कि ओजोनोलिसिस का हम रिवर्स कर रहे हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द रिएक्टेंट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का।
आपके पास ए रिएक्टेंट निकालना है फ्रॉम द, आपको गिवन है ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट एसीटोन। अब यहाँ पर एसीटोन क्या होता है, हम सेम सिनेरियो लिखेंगे, आपको ए फाइंड आउट करना है। एसीटोन क्या होता है, अगर यहाँ पर एसीटोन गिवन है तो दैट मीन्स ये CH3 C डबल बॉन्ड O एंड आपका CH3 है, बट साथ ही साथ एक एसीटोन तो हो नहीं सकता, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और एसीटोन आप लिखोगे, खुद से ही लिखोगे, अगर नहीं गिवन है तो आप इसको 2 बार लिखोगे, क्योंकि आपके ये प्रोडक्ट जो हो गए वो 2 हो गए यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जब आपके पास ये है प्रोडक्ट में, तो आप क्या करोगे, आप कार्बोनाइल्स को देखोगे, ये कार्बोनाइल है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, जिनमें ये डबल बॉन्ड O लगे हैं उस कार्बन पे आप डैश कर दोगे। अब क्या करना है, फाइनली इन डैश वाले कार्बन्स को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, दैट्स इट। तो फाइनली आपका एल्कीन कितनी आ रही है, फाइनली यू आर गेटिंग द एल्कीन। आपके पास एल्कीन कौन सी आ रही है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वी आर गेटिंग, यहाँ से स्टार्ट करोगे, आप कहीं से भी लिख सकते हो, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर गेटिंग CH3 है, CH3 है, फिर वो वाला कार्बन है जिसके नीचे डैश लगा है, ओके फिर इस कार्बन के साथ CH3 अगेन अटैच्ड है, तो हमने इस तरह से इसे लिख लिया, राइट। एंड सेकंड में भी क्या है, ये कार्बन है जिसके नीचे डैश है आपका, उसके चारों ओर एक जगह CH3 अटैच्ड है और दूसरी जगह भी आपका CH3 अटैच्ड है। अब क्या करना है, दोनों डैश वाले कार्बन्स को साथ में ज्वाइन कर देना है, दिस इज द एल्कीन वी आर गेटिंग, दिस इज द रिएक्टेंट वी आर गेटिंग। तो ये आपका क्या है, दिस इज द ए रिएक्टेंट। अगर चाहो तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लगा सकते हो, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट्स, राइट। एंड लास्ट में करते हैं हम थर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफरेंट भी है, आपको रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है ऑफ द ओजोनोलिसिस एंड आपको ये दोनों प्रोडक्ट गिवन है। तो फाइनली क्या करोगे, दिस इज बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि आपके पास यहाँ पर बहुत सारे कार्बोनाइल्स है, इसके पास तो एक ही कार्बोनाइल है, बट यहाँ पर जो डबल बॉन्ड O है वो 3 तरह के हैं। अब हमें तो ये पता है कि एक प्रोडक्ट का कार्बोनाइल हम हटा देंगे, ओके इस तरह से करेंगे, जो हम करते आए हैं कि यहाँ से हम कार्बोनाइल को ये हटा देंगे और कार्बन के नीचे डैश लगा देंगे, इसमें तो यही होगा क्योंकि इसके पास एक ही डबल बॉन्ड O है, ओके। बट यहाँ पर हम किसको कैंसिल करें, यहाँ पर 3 आपके कार्बोनाइल्स है, तो हमेशा आपको क्या करना होता है, हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपके पास कार्बोनाइल्स जो है बिल्कुल साथ में है, बिल्कुल एक ही मॉलिक्यूल में, बिल्कुल ही नेबरिंग पोजीशन में, यानी कि बिल्कुल ही साथ में, अगर आपके पास कार्बोनाइल्स है, डबल बॉन्ड ओ है, तो इनका आपस में ही आप इनको कैंसिल कर लोगे। कैसे करोगे कैंसिल, कि यहाँ पर आप ये जो कार्बोनाइल है इसको हटा दोगे, इस वाले को भी डबल बॉन्ड को हटा दोगे, ओके फिर ये वाला जो मैंने ग्रीन से दिखाया है, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में कैसे ज्वाइन होगा, आफ्टर रिमूविंग द C डबल बॉन्ड ओस को अगर आपस में रिमूव करोगे तो इनके आपस में ही आपको क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इस कार्बन और इस कार्बन जो कि ग्रीन कलर से दिखाया है, इन कार्बन को आफ्टर द रिमूवल ऑफ दीज डबल बॉन्ड ओस, तो आप यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दोगे, दैट मीन्स यहाँ पे अल्किन बनेगा। हमेशा ऐसे याद रखना है, जब विद इन द मॉलिक्यूल ही अगर आपके पास ज़्यादा कार्बोनाइल ग्रुप्स है तो कोशिश करो जो एडजेसेंट यानी कि साथ वाले हैं उनको आपस में ही कंपनसेट कर लो। बचा ये वाला, इसको क्या करोगे, ये जाएगा दूसरे वाले के साथ, यानी कि रेड से मैं इसको दिखा रही हूँ क्योंकि ये जाएगा रेड वाले के साथ जो कि यहाँ पर है, ओके। तो यहाँ पर ये चला गया और रेड वाला जो यहाँ पर कार्बन है वो किसके साथ जाएगा, क्योंकि ये कंपनसेट हुआ है दूसरे वाले कार्बन के साथ, और ग्रीन वाले ग्रीन के साथ जाएगा और डबल बॉन्ड बनेगा। अगेन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो कार्बन डबल बॉन्ड O है ये हट के यहाँ पर इस कार्बन डैश वाले कार्बन और इस डैश वाले कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड लगाओगे, यस। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो ये ग्रीन वाले कार्बन्स है, क्योंकि इनके भी डबल बॉन्ड O हम हटा रहे हैं तो इनके बीच में एक्स्ट्रा आपका डबल बॉन्ड आएगा, एक ऑलरेडी था, 2 आपके एक्स्ट्रा आ गए, दैट मीन्स यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो फाइनली हम इसी को बनाने जा रहे हैं, फाइनली यही प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, रिएक्टेंट बनाने जा रहे हैं। कि आपका रिएक्टेंट कैसे बनेगा, ये वाला, और ओजोनोलिसिस यानी कि O3 कर रहे हो, फिर जिंक एंड वाटर कर रहे हो, तो व्हाट इज द R, R आपका क्या होगा, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, यू हैव द CH3, ओके। आपके पास एक कार्बन है जो कि डैश वाला है, तो और उस कार्बन के साथ भी CH3 है, राइट। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस कार्बन को आपने रेड से डैश किया है, राइट। तो आप ये वाला कार्बन किस कार्बन के साथ जोड़ोगे, इस वाले के साथ, तो मैं यहाँ पर यही लिख रही हूँ। सो आई एम राइटिंग कि यहाँ पे एक कार्बन है, ओके कि यहाँ पर
यहाँ पर हमारा एक कार्बन है, दिस इज द कार्बन, और हाइड्रोजन है, उसके बाद हमारा CH2 है, और ये वाला जो कार्बन था वो हमने रेड से डिनोट करा है, राइट, वो हमने यहाँ पर रेड से डिनोट करा है। तो दैट मीन्स इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आप क्योंकि बनेगा, क्योंकि आपने एज अ कंपनसेशन इनको डबल बॉन्ड देना है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी विल कीप ऑन राइटिंग टिल आपका क्या आएगा, नेक्स्ट में आपका यहाँ पर ये वाले कार्बन्स आ रहे हैं, यू कैन सी ओवर हेयर, ये वाले कार्बन्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये वाले हट के जो ग्रीन वाले हैं तो इनको भी डबल बॉन्ड मिलेगा, वन ऑलरेडी है यहाँ पर। सो वी विल हैव ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो आपका कार्बन है वो एज सच रहेगा, और पहले से एक बॉन्ड तो एज सच था, फिर कार्बन था, फिर आपका हाइड्रोजन था, बट एक्स्ट्रा चीज़ें क्या आ रही है, क्योंकि इनको कंपनसेशन की वजह से डबल बॉन्ड और मिल रहा है, सो इट विल फॉर्म द ट्रिपल बॉन्ड। सो दैट मीन्स आपका फाइनल जो रिएक्टेंट है, दिस इज द आर, दिस इज द रिएक्टेंट यू आर गेटिंग for these, this is the product for this ozonolysis, reverse ozonolysis. What you are getting double bond and triple bond in the same molecule. अगर आप इसको करना चाहो आगे की रिएक्शन तो भी आपके पास सेम प्रोडक्ट आएगा, आप यहाँ से इसको हटाओगे, इसको डबल बॉन्ड ओ दोगे, इसको डबल बॉन्ड ओ दोगे, राइट। इसमें भी सिर्फ डबल बॉन्ड ही, हमेशा ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड टूटता है, तो इसको भी डबल बॉन्ड ओ दोगे, इसको भी डबल बॉन्ड ओ दोगे। तो देखा जाए तो आपके पास क्या हो रहा है, एक ये फ्रेगमेंट बन जाएगी और बाकी पोर्शन आपका ये है जो कि प्रोडक्ट में इन्होंने मेंशन करा है। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट वी आर गेटिंग। होपफुली आपको रिवर्स ओजोनोलिसिस भी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।